तुम मुझे बार बार युवराज क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र कहो मुझे। भरी सभा में अपने मित्र और उसकी मित्रता को लज्जित किया आपने। आपकी मित्रता उसी समय समाप्त हो गई जब आपने अपने मित्र के शस्त्र अपनी सेवा में ले लिए। आपके मित्र के बार बार कहने के पश्चात भी आपने एक स्त्री को लज्जित किया, उसे अपमानित किया। अब जो आपके सामने खड़ा है वो केवल आपका सेवक है। मेरा जीवन और मेरे शस्त्र सदा आपकी सेवा में रहेंगे। आदेश दीजिए युवराज कि आगे आपके इस दास को क्या करना है। बस करो। मेरे जीवन में तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करना मेरा धर्म है युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर, एक दास बनकर और मित्र समझकर मैं आपको कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इंद्रप्रस्थ चलूं तो मैं अवश्य चलूंगा युवराज, परंतु केवल एक सेवक बनकर चलूंगा। अपने दास को आज्ञा दीजिए युवराज। प्रणिपात। अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, ये वही स्थल है जहां मैं गिरा था। यही मेरे अपमान का ठास उड़ाया गया था। इस स्थान को तोड़वाकर इसे समतल बना दो। इस माया महल के हर एक भ्रम को भंग कर दो और यहाँ बोध चिन्ह स्थापित करो जो संसार को यह बताता रहे किस प्रकार दुर्योधन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया था। भ्राता युधिष्ठिर, अरे मेरे पांडव भाई जा रहे हैं, परंतु जब भाई दूर जा रहा हो तो दूसरा भाई उसे भेंट दे। ये रीति है ना मामाश्री? हाँ। तो इन भाइयों के लिए इस भाई की ओर से एक छोटी सी भेंट।
भेंट अनावृत करने की अनुमति चाहूंगा। ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिस प्रकार मैंने भूमि पर आघात किया है, उसी प्रकार युद्ध में मैं तुम्हारे छाती पर आघात करके तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा दुष्टात्मा। तुम्हारे छाती के लहू से याज्ञसेनी के केश धोऊंगा। और तब द्रौपदी अपने केश बांधेगी। तुम्हारे छाती का लहू पीकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और तुम दुर्योधन, मामाश्री के स्वप्न के होने वाले सम्राट, अपने अंत के दिन कितना प्रारंभ कर दो। दुर्योधन, मुझे तो भय लग रहा है भीम का। दिन तो तुम गिनना प्रारंभ कर दो पांडु पुत्रों। और हाँ, ठीक से दिन, प्रहर और क्षणों की गणना करना।
से? आ हाँ? फिर से वनवास। जाओ 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 जाओ। अवश्य गिनेंगे मामा श्री। मैं पांडु पुत्र सहदेव ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये वनवास समाप्त होने के पश्चात मैं आपका वध करूंगा। मेरा वध? जाओ। चलो अनुज, हमें यहां से प्रस्थान करना है। स्मरण रखना। और तुम भी स्मरण रखना कि 13 वर्षों के पश्चात उस महासंग्राम में तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आओ मेरे सम्राट, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अब दुर्योधन की विजय का प्रतीक बनाते हैं। आओ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परंतु भीतर से न जाने कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा ज्वार छिपा कर बैठा है। आपने मुझे जल की अशांति के विषय में बताने के लिए तो नहीं बुलाया केशव। जल की बात कौन कर रहा है कर्ण? मैं तो मनुष्य के मन की बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कर्ण कि अब भी अवसर शेष है। अपने मन की शांति पा सकते हो तो बोलो कर्ण, इतना बड़ा अनर्थ देखने के पश्चात भी क्या तुम अब भी दुर्योधन का पक्ष चुनोगे? किसका पक्ष चुनो केशव? किसने उचित किया, किसने अनुचित? किसने धर्म किया, किसने अधर्म? कौन था उस सभा में जो उस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं था? हाँ, इस अनर्थ के लिए दुर्योधन अवश्य उत्तरदायी था, परंतु पांडव भी कम दोषी नहीं थे। सब दोषी थे। मैं भी दोषी हूं केशव। तुम अब भी प्रायश्चित कर सकते हो कर्ण। कर सकता हूं केशव, परंतु अब प्रायश्चित का नहीं,
दंड पाने का समय है। अपने कर्मों का फल पाने का समय है। अनिच्छा से ही सही, परंतु द्रौपदी का अपमान होते हुए मैंने भी देखा। विवश होकर मैंने पांचाली को वेश्या कहा। एक स्त्री के लिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले केशव। अब उसका विषपान भी तो मुझे ही करना होगा, है ना केशव? परंतु एक प्रश्न शेष है केशव। मैंने तो पाषाण होना चुना, परंतु जिसे आपने पंख बनाया उन्होंने भी आपको लज्जित किया। फिर आप उनके साथ क्यों हैं? यही प्रश्न उस पंख ने भी मुझसे किया था, और जो उत्तर मैंने उसे दिया वही उत्तर मैं तुम्हें भी दूंगा कर्ण। मैं किसी के साथ नहीं हूं कर्ण, मैं केवल विरोध में हूं। हर पाप के, हर अत्याचार के। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया केशव। परंतु हमारे मार्ग अलग हैं। अब हम सीधा युद्ध में मिलेंगे केशव, जहां मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। अपना कर्तव्य निभाने के लिए नहीं, परंतु द्रौपदी के साथ जो पाप हुआ उसका परिणाम भोगने के लिए। मैं जानता हूं केशव कि 13 वर्षों के पश्चात एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा, जहां आप मेरे विरुद्ध खड़े होंगे। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना धर्म निभाकर अपना पश्चाताप पूर्ण करूंगा। बड़ी बात केशव। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं
उत्तम, अति उत्तम। प्रतीत होता है कि वनवास का प्रवास आप पांचों भाइयों को बहुत भा गया है। प्रणिपात। मैं यहां आप पांचों को कुछ स्मरण करवाने आया हूं। भले ही आप सबको इंद्रप्रस्थ वापस नहीं चाहिए, परंतु उन खुले केशों का क्या जो न्याय मांग रहे हैं। इस भांति वनवास के प्रवास का आनंद उठाकर आप इन खुले केशों को न्याय दिलवाएंगे। हम ना वो खुले केश भूले हैं और ना ही अपना प्रतीकार। हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं माधव। जो युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जो ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हें पता ही नहीं पार्थ कि युद्ध में तुम्हारे समक्ष कौन कौन होंगे। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अंगराज कर्ण। ये एक भीषण युद्ध होगा और इस युद्ध की तैयारी भी भीषण करनी होगी पार्थ।